एवरीवन, वेलकम बैक टू सेकंड वीडियो ऑफ प्राइस एक्शन सीरीज। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया था। नाउ वी विल टॉक अबाउट कैंडलस्टिक पैटर्न एंड कैंडलस्टिक साइकोलॉजी। तो उससे पहले हमें क्या जानना है कि कैंडल क्या होती है। ठीक है, कैंडल क्या होती है उसके बारे में देख लेते हैं। ये एक कैंडल है, ठीक है, ये कैंडल है, एक टिपिकल कैंडल है अगर हम देखें तो। ठीक है, ये कैंडल है, ठीक है, ये कैंडल में आपको दिख रहा है। ठीक है, अब ये कैंडल डिसाइड होगी कि ये कैंडल बुलिश होगी या बियरिश होगी। तो कैंडल में क्या क्या चीजें होती हैं और कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि कोई कैंडल बुलिश है या बियरिश है, यहाँ पर देखेंगे। तो आपको दिख रहा है कि ये कैंडल का क्या है, ये दिख रहा है, इसमें कैंडल का ये लो है। ठीक है, ये कैंडल का हाई होता है और ये जो है इसको हम बॉडी कहते हैं कैंडल की। तो क्या कहते हैं, बॉडी कहते हैं कैंडल की। ये इसका ओपन है और ये इसका क्लोज है, ये इसका क्लोज है। ठीक है, नाउ अगर कैसे हम देखें कि जो कैंडल है वो बुलिश है या बियरिश है। आपको मार्केट में रेड और ग्रीन कलर की कैंडल दिखती है, तो ग्रीन कब बनती है और रेड कब बनती है उसी को हम देखेंगे। ठीक है, बुलिश जो कैंडल है वो कैसी बनती है, ग्रीन कलर की, और जो बियरिश कैंडल है, जो बियरिश कैंडल है वो कैसी बनती है, रेड कलर की बनती है। किस तरीके की बनती है, रेड कलर की। तो ये ग्रीन और रेड क्यों बनता है इसको हम इन चार चीजों से समझेंगे। जो यहाँ पर क्या है, ओपन क्लोज कैंडल में एंड लो एंड हाई, ओपन क्लोज एंड लो हाई, ये चार चीजें यहाँ पे होती हैं। तो बेसिकली जो ग्रीन कैंडल होगा या रेड कैंडल होगा वो डिसाइड होता है ओपन एंड क्लोज से। अगर आपको पता है यहाँ पे ओपन अगर कम है किससे, क्लोज से, तो वो कैंडल कौन सी हो जाती है, ओपन अगर कम है किससे, क्लोज से, मतलब जिस प्राइस पे ओपन हुआ उससे ऊपर क्लोज हुआ। ठीक है, तो ये कैसी कैंडल हो जाती है, ग्रीन कैंडल हो जाती है, बुलिश कैंडल हो जाती है, ग्रीन कैंडल हो जाती है। उसी को आप दिखते हैं चार्ट पे ग्रीन कैंडल, ये अभी हम देखेंगे भी। ठीक है, और अगर क्लोज इज क्या है यहाँ पर, क्लोज इज लेस देन आपका, अगर क्लोज आपका क्या हो जाएगा, लेस देन है ओपन से, लेस देन है ओपन से, इस केस में जो कैंडल बनती है वो रेड होती है और उस कैंडल को हम क्या बोलते हैं, बियरिश कैंडल बोलते हैं। उस कैंडल को हम क्या बोलते हैं, बियरिश कैंडल बोलते हैं। अभी इसी को देखते हैं हम लोग ग्रीन कैंडल के फॉर्म में, ग्रीन कैंडल के फॉर्म में या रेड कैंडल के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो चार्ट पे अगर आप जाओगे ये देखोगे, इस कैंडल में मार्केट जो ओपन होगा, मार्केट जो ओपन होगा वो इसका ये होगा, क्लोज ये प्राइस होगा, क्लोज प्राइस होगा, और इसका हाई ये प्राइस होगा और इसका लो ये प्राइस होगा। ठीक है, तो ये ग्रीन कैंडल बनी, दैट मीन्स ये क्या होगी, बुलिश कैंडल बन गई। जबकि आपका जो बियरिश कैंडल होती है वो ओपन कहाँ पर होगी, ओपन यहाँ पर होगी, हाई इसका ये होगा। ठीक है, क्लोज इसका यहाँ होगा। ठीक है, ये ओपन हो गया, ये इसका हाई हो गया, और ये क्लोज हो गया, और ये इसका लो हो गया। बस इतना ही डिफरेंस है क्लोज एंड लो के बेसिस पे, आप समझ। तो मैंने क्या बोला, ओपन इज लेस देन क्लोज, मतलब मान लो अभी ये 100 प्राइस पे ओपन हुआ, ये 120 है, ठीक है, और ये 150 है और ये 180 है। ठीक है, प्राइस को इस फॉर्म में देखते हैं तो 100 का इसने लो लगाया, 120 पे ओपन हुआ, ठीक है, थोड़ा सा नीचे आया, ठीक है, बट नीचे से बायर ने खरीद के फिर उसके बाद क्लोज इसने किस प्राइस पे किया, क्लोज इसने किस प्राइस पे किया, 150 पे इसने क्लोज किया। ठीक है, 150 पे क्लोज करने से पहले ये हाई भी लगाया था 180 का। तो आपको दिख रहा है 120 इज लेस देन क्या है, 180, इसलिए यहाँ पर अगर आपका ओपन इज लेस देन क्लोज हो जाता है तो वो कैसी कैंडल होती है, बुलिश कैंडल, यानी कि ग्रीन कलर की कैंडल बनती है, ग्रीन कलर की। जबकि इसमें अगर आप देखोगे, ये आपको पता है प्राइस सेम होगा, ये 100 है, ठीक है, ये 120 है और ये 150 है और ये 180 है। प्राइस ओपन 150 पे होगा, ठीक है, ओपन 150 पे होगा, हाई 180 का लगाएगा, लेकिन वहां से सेलर इसको पुश कर देंगे और ये जाके लो लगाएगा 100 का, बट क्लोजिंग अल्टीमेटली किस पे हो रही, 120 पे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो ओपन है, ओपन जो है वो क्या है, यहाँ पर हाई है किसके कंपैरिजन में, क्लोज के कंपैरिजन में। ओपन जो है वो हाई है क्लोज के कंपैरिजन में। देखा, इस तरीके से आप कैंडलस्टिक जो पैटर्न है, मतलब कैंडल है वो ग्रीन होगी या रेड होगी, इस हिसाब से समझते हैं। मार्केट में ये चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होगी, आगे चल के आपको समझ में आएगा कि
प्राइस का हाई, क्लोज, ओपन, लो, इससे आपको मार्केट में बहुत आइडिया लगता है, ठीक है। ये रिजेक्शन दिखाता है मार्केट में, अगर मार्केट बुलिश है ना तो ये जो कैंडल दिखा रहा है, ये जो शैडो है, ये रिजेक्शन दिखाता है, ठीक है। ये इस प्राइस का रिजेक्शन दिखाता है, इस कैंडल में इस प्राइस का रिजेक्शन दिखाता है, इस कैंडल में। तो बेसिकली इससे आपको बहुत आइडिया लगता है प्राइस एक्शन का, इसलिए कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। नाउ अब मैं आपको चार्ट पे लेके चलूंगी, ठीक है, चार्ट पे लेके चलूंगी और एक कैंडल को हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर कैंडल को देखने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि हम लोग यहाँ पर प्राइस को देखने के लिए ये जो चार्ट यूज करते हैं वो कैंडलस्टिक चार्ट यूज करते हैं, उससे हमें बहुत हेल्प मिलता है। यहाँ पर अदर तरीके के भी चार्ट होते हैं लेकिन हमें उससे समझ नहीं है, जैसे ये बार चार्ट है, इससे आपको प्राइस एक्शन का कुछ भी आइडिया नहीं लगेगा। ये होलो कैंडल चार्ट है, इससे भी आपको प्राइस एक्शन का ज्यादा कुछ आइडिया नहीं लगेगा, ठीक है। इसके बाद फिर अगर आप यहाँ पे कॉलम चार्ट देखोगे, यहाँ से आपको कुछ पता चल रहा है कि मार्केट में क्या हाई है क्या लो है, कुछ नहीं समझ आ रहा है, ठीक है। अगर आप इसी तरीके से लाइन चार्ट देखोगे, यहाँ से भी हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो बेसिकली कैंडलस्टिक जो चार्ट है वो सबसे पॉपुलर चार्ट है ट्रेडिंग करने के लिए मार्केट में, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप देखोगे डिफरेंट टाइप का, जैसे यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए इस कैंडल में एक ग्रीन कलर की कैंडल बनी है, लेकिन यहाँ से अभी इसी प्राइस से इसको यहाँ तक आने में रेड कलर की कैंडल, ग्रीन कलर की कैंडल। तो ये सब बस हमें प्राइस एक्शन समझने के लिए एक पॉइंट से पर्टिकुलर दूसरे पॉइंट तक मार्केट को जाने में कितना टाइम लगा। जैसे एक कैंडल में ये देखो, यहाँ से ये फटाक से इतना दूर मूव कर गया, जबकि इसी प्राइस को आप देखो यहाँ से लेके यहाँ तक आने में इसको 4 कैंडल लगे। तो बेसिकली यहाँ पे दिखा रहा है कि स्लो मोमेंटम है और यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, फास्ट मोमेंटम है। जो मोमेंटम मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था, इंट्रोडक्शन पार्ट में, वहां से ये रिलेटेड है, बट इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी कैंडल को हम लोग देखते हैं, कोई एक कैंडल लेते हैं, ठीक है, कोई एक कैंडल लेते हैं जिसमें सारी चीजें हमें मिल जाएं, ठीक है, जिसमें हमें सारी चीजें मिल जाएं। लेट्स सी, हम ये वाली रेड कैंडल को लेते हैं, एक ग्रीन कैंडल भी लेंगे, एक रेड कैंडल। ये वाली रेड कैंडल को अगर आप देखेंगे तो इसका आपको हाई दिख रहा है, इसका हाई 50,988। ये कैंडल ओपन कहां पर हुई है वो देखते हैं, ये कैंडल ओपन कहां पर हुई है। ओपन इसका जो प्राइस है दैट इज आपका 50,900, ठीक है, 50,890 इसका ओपन प्राइस है, ठीक है। क्लोज कहां पे हुआ है, ये क्लोज इसका जो प्राइस है वो 50,480 है, ठीक है। और इसने लो कहां तक का लगाया है, लो मतलब ये कैंडल में लो कहां तक गए हैं, डाउन साइड में 50,000 तक भी गए, लेकिन 50,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहा होगा, इसलिए यहां से क्या हो गई, बाइंग आ गई। तो ये जो शैडो है, ये जो विक दिख रहा है आपको, ये जो लाइन दिख रही है ना, ये प्राइस का रिजेक्शन दिखाता है। मतलब 50,092 से लेके 50,072 तक प्राइस सस्टेन ही नहीं हुआ, यहाँ पर प्राइस बस गया और वहां से तुरंत रिटर्न हो गया, दैट इज रिजेक्शन। इसी तरीके से यहाँ पर तो जितना बड़ा ये विक है उतना स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन बोला जाता है, जितना बड़ा ये विक है उतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, मतलब यहाँ से फटाक से मार्केट क्या हो गया, रिटर्न हो गया, ठीक है। तो जितना छोटा रहेगा उतना कम है और जितना बड़ा है विक उतना ज्यादा रिजेक्शन दिखाता है, ठीक है। कैंडल का स्ट्रेंथ जो है, मतलब एक छोटी कैंडल बनती है, एक बड़ी कैंडल बनती है, तो कैंडल की स्ट्रेंथ से हमें पता चलता है कि मार्केट में बाइंग है या नहीं है। जैसे सपोज ये कैंडल में आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर अच्छी खासी बाइंग है, यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग है, लेकिन ये दूसरी ग्रीन कैंडल है, आपको दिख रहा है कि बहुत छोटी छोटी है, मतलब बाइंग स्ट्रॉन्ग नहीं है, बाइंग स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो कैंडल के साइज से, ठीक है, विक के साइज से हमें बहुत सारी चीजें हैं जो कैंडल स्टिक के बारे में पता चलता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया हो, ठीक है। तो ये हो गया, हमें सारी चीजें पता चल गई। ये क्या है, इसका हाई है, ये इसका ओपन है, ये इसका लो है और ये इसका क्या है, सॉरी ये इसका लो है और ये इसका क्लोज है। तो अगर आपका ओपन इज ग्रेटर देन क्लोज है तो आपको पता है वो कैसी कैंडल होगी, मैंने यहाँ पे बताया भी था अभी, ठीक है, जब मैं आपको समझा रही थी, तो वो कैसी होगी, रेड कैंडल होगी। अभी ग्रीन कैंडल को देखते हैं, ग्रीन कैंडल को देखते हैं, ठीक है। कोई ग्रीन कैंडल हम लोग ढूंढते हैं जिसमें अच्छा खासा विक हो, जैसे ये वाली कैंडल है। ये वाली कैंडल अगर आप देखोगे तो इसका हाई ये है, ठीक है, हाई प्राइस है 47,775 एंड इसका लो कौन सा प्राइस है, 47,160 इसका लो है। ओपन किस प्राइस पे हुआ था, ओपन हुआ था ये, ओपन हुआ था 47,471 पे, क्लोज कहां पर हुआ है 47,721 पे। तो दिस पार्ट जो सॉलिड पार्ट आपको दिख रहा है ये बॉडी पार्ट है। बॉडी जितनी बड़ी होती है बाइंग या सेलिंग उतनी ही स्ट्रेंथ होती है। जैसे ये बहुत ही दिखा रहा है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई है, जितनी बड़ी बॉडी होगी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखाएगा, ठीक है। ये विक आपको पता है प्राइस का सस्टेन नहीं दिखाता, मतलब रिजेक्शन दिखाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर ये इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी है दैट मीन्स सेलिंग बहुत फास्ट हुई है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलिंग है, ठीक है। जितनी बड़ी कैंडल आपकी होगी, जितनी बड़ी कैंडल होगी उतनी ज्यादा आपका स्ट्रेंथ दिखाता है, चाहे वो बाइंग के लिए हो चाहे वो सेलिंग के लिए हो। आई होप आपको प्राइस समझ में आया हो। नेक्स्ट में हम
कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न है उसके बारे में बात करेंगे, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, और उसको हम चार्ट पे आइडेंटिफाई करके कैसे ट्रेड को प्लान करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।